गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेक डिसऑनर्ड के बारे में। लास्ट में हमने बात की थी चेक्स क्या होते हैं, चेक में कौन कौन सी पार्टीज़ इंक्लूड होती हैं, इसके अलावा चेक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हमने इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे चेक डिसऑनर के बारे में। डिसऑनर चेक का मतलब होता है कोई भी ऐसा चेक जो बैंकर की तरफ से अनपेड रिटर्न कर दिया जाए, उसको डिसऑनर्ड चेक कहते हैं। ओके, रीजंस क्या होती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीजंस होती हैं इनसफिशिएंट फंड्स। समटाइम्स जिस अकाउंट से आपने कैश विड्रॉ करना होता है थ्रू चेक, उसमें फ़ंड इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से जो बैंकर होता है वो चेक रिफ्यूज़ कर देता है, चेक डिसऑनर कर देता है। सेकंड इज़ सिग्नेचर मिसमैच। जो सिग्नेचर होते हैं चेक पे और जो आपने सिग्नेचर बैंक को प्रोवाइड किए होते हैं उनकी फ़ाइल में, उनके रिकॉर्ड्स में, अगर वो डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब है कि सम काइंड ऑफ टेम्पर्ड हैं सिग्नेचर्स, तो बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर कर देता है। थर्ड पॉइंट इज़ अकाउंट क्लोज। अगर चेक किसी ऐसे अकाउंट पे ड्रॉ किया गया है जो कि ऑलरेडी क्लोज्ड है बैंक्स के रिकॉर्ड में, तो चेक डिसऑनर कर दिया जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्ट्रेशन। अगर चेक पे जितनी भी डिटेल्स होती हैं या जो चेक की अपनी जो कॉपी होती है, अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर बैंकर को लगे कि इसमें कुछ टेम्पर किया गया है, कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई है, तो मोस्ट ये फ्रॉड का केस हो जाता है आम जुबान में। तो इस तरह का जो चेक होता है उस पर शक हो जाता है और वो डिसऑनर कर दिया जाता है बैंकर की तरफ से। आपकी डिटेल्स ऑल्टर नहीं होनी चाहिए और ना ही जो चेक की सूरत हाल है वो ऑल्टर होनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टेल चेक। स्टेल चेक वो होता है जब चेक इशू किया जाता है, अगर उस चेक को इशू करने के 6 मंथ्स के बाद आप बैंकर के पास जाते हैं चेक को विड्रॉ कराने के लिए, तो वो स्टेल चेक कहलाता है। स्टेल चेक डिसऑनर कर दिया जाता है। एक होता है पोस्ट डेटेड चेक। अगर जो डेट चेक पे मेंशन है, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर, अगर उस डेट से पहले ही आप बैंक जाके चेक को विड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं तो उस चेक को भी डिसऑनर कर दिया जाएगा। तो चेक पे डिटेल्स लिखी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैच होके ही आपका चेक जो है विड्रॉ करके दिया जाता है, आपको कैश दिया जाता है, अदरवाइज आप चेक को कैश नहीं करा सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप पेमेंट। स्टॉप पेमेंट में ऐसा होता है कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक ड्रॉ करके दिया है और मिस्टर बी जो है वो बैंक के पास जाता है चेक को कैश करवाने के लिए, उससे पहले मिस्टर ए बैंक को कॉल कर देता है, स्टॉप पेमेंट को ऑर्डर दे देता है कि मेरे अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं करनी, सारी पेमेंट स्टॉप कर दिए जाए। तो मिस्टर बी जब बैंकर के पास जाएगा चेक लेके, तो बैंकर चेक कैश नहीं करेगा, वो डिसऑनर कर देगा। इस तरीके से होता है। ये सारी जो है वो मेजर रीजंस होती हैं जिनकी वजह से आपका चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया जाता है। जब भी चेक बैंक डिसऑनर करता है तो चेक के ऊपर जो है वो वाज़े तौर पे लिख दिया जाता है डिसऑनर्ड, और रीज़न भी लिख दी जाती है कि किस वजह से डिसऑनर किया गया है। अब उसमें ये चीज़ होती है कि या तो आप जाके नया चेक बनवा सकते हैं अगर कोई छोटी मोटी रीज़न है तो, या फिर ऑफ कोर्स आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड हुआ है तो जिसने आपको चेक ड्रॉ करके दिया है आप उसके ऊपर लीगल केस कर सकते हैं। ये चीज़ होती है, इस तरह से होता है। ओके, ये हो गया चेक डिसऑनर्ड की टाइप्स, चेक डिसऑनर्ड की रीजंस, किस वजह से चेक डिसऑनर्ड होते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ओके, आई ट्राई के छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए जाएं ताकि आपको फॉलो अप करने में प्रॉब्लम हो, और सब सब्जेक्ट्स की मैंने अलग-अलग से प्लेलिस्ट बना के उनमें जो है वो लेक्चर्स ऐड करती हूँ। एक लेक्चर में एक टॉपिक इस वजह से कवर करते हैं फॉलो अप किया जा सके, ज़्यादा टाइम ना लगे। स्टिल अगर आपको कोई इशू है, कोई सजेशन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप लेक्चर्स को फॉलो करें, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस चाहिए हैं लेक्चर्स पे तो। ओके, थैंक यू सो मच।